गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस पंचाज ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि अभी होने वाली है केक कटिंग। तो डेकोरेशन हमने दिखा दी थी पिछले व्लॉग में और अभी सारी तैयारी है, बस दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अभी तैयारी है बस केक कटिंग की, सारी तैयारी कर चुके हैं। अभी आयु का फोटो शूट चल रहा है। आयु बुई के साथ फोटो खिंचा रही। मैम नहीं फोटो खिंचा ले बुई के साथ। इतने आप खिंचा लो, इतने आ रहे इधर जश्न, आप तो खिंचवा लो। चल बुआ साथ फोटो खिंचा ले। तो सब यहाँ बैठे हैं केक कटिंग के इंतजार में। तो केक जल्दी से कटवा लो। केक खाने के इंतजार। तो कटिंग होएगा जब तो खाओगे, ऐसे सीधा कैसे खाओगे? इस बार हम नीला नहीं लाए। जल्दी जल्दी जीभ नीली हो जाती है ना हर बार केक से। ये क्या चिट्टा कुछ ऐसा करा रहा पिंकिश सा। तो ये है हमारी लिटिल एंजल का केक। आयु के बर्थडे की मोस्टली शॉपिंग जो है इसके पापा ने खुद से ही की है, जैसे कि इसका केक और इसके लिए शूज़, ये सब कुछ इसके पापा ही लेके आए थे। मैं उसमें साथ नहीं थी इनके, तो इनको भी लेना आ गया है सामान अपनी बेटी के लिए कैसे कैसे लेना है। तो केक बहुत क्यूट सा था और आयु तो खुश हो गई थी, इसने मतलब फर्स्ट टाइम केक खाया भी अच्छा। कभी केक के ऊपर इधर ना करिए उधर। हाँ जी एक तो काटने दो, एक काटने दो। एक मिनट केक काटने दो। उसने केक काट केक कटवाएंगे। आंटी आंटी इधर बैठो। वेरी गुड हैप्पी बने दिया। सबसे पहले आयु ने अपने दादू दादी के साथ ही केक कट किया और इसका तो ध्यान था पूरा केक खाने में, वरना ये केक खाती नहीं थी अब तक। बट अपने बर्थडे पे इसने खूब रज के केक खाया सबसे, और पहली बार इतना केक खाया इसने, वरना ये इतना केक खाती भी नहीं थी। तो मुझे तो लग रहा था पता नहीं केक खाएगी कि नहीं, लेकिन इसने इस बार खाया केक बर्थडे पे अपने और पूरा एंजॉय किया केक को। क्या अरे पॉपर कैसा रहा? तो तेरे से हो नहीं रहा था, क्या करें? आयु ना अपने नाना नानी या मतलब ये हैं जिनके पास ही कम जाती है, कम मिलती है जिनसे, तो ये उनके पास ना गोदी में जाती भी नहीं है। बट फिर भी उसके अकॉर्डिंग इसने अपने बर्थडे पे फिर भी फ़ोटोज़ क्लिक करवा ली सबके साथ। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रोती है दूसरों के पास जाके। इसको आदत ही नहीं है, मतलब हम सब की आदत है इसको, अपने दादू दादी की, पापा मम्मी की, हम सब की जिनके पास ये डेली रहती है। तो हमारी तो इसको आदत है, बाकी ये किसी के पास रहती नहीं है। तो फिर इसकी पिक्चर्स का मुझे यही था कि सबके साथ कराएगी कि नहीं, बट फिर भी इसने कराई ली। रोती तो थी बार बार, बट ये फिर भी फ़ोटो तो कराई ली। बाकी फिर मेरे पास हमने पहले पापा मम्मी से ही करवाई, दोनों साइड वाले पापा मम्मी, यानी कि इधर वाले भी और मेरे वाले भी, क्योंकि वो बड़े थे। हमने कहा पहले वो इसके साथ केक कट करा लेंगे, फिर हम उसके बाद हम कराएंगे। ये मतलब ये जो क्राउन है, तो ये इसके पापा लेके आए हैं, ये भी लाइटों वाला। ये हमें शुरू में याद ही नहीं रहा था इसको, जब केक कट कराया फिर आरव को ध्यान आया, फिर आरव लेके आया, फिर हमने इसको ये पहनाया। तो इसमें ना लाइट्स जल, और गिफ्ट्स को देख के तो बहुत खुश होती है क्योंकि उनके रैपर चमकीले चमकीले से प्यारे लग रहे थे।
आयु के बर्थडे की डेकोरेशन भी ना इस बार हमने सारी खुद ही की और मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब ऐसा नहीं था कि सुंदर नहीं लग रही थी, बड़ी प्यारी डेकोरेशन लग रही थी मुझे ना। ये अच्छा लगा सिस्टम की जो आजकल पैकिंग में ना पैकेज वाला आता है सिस्टम, तो उसमें सब कुछ होता है, बहुत सुंदर सुंदर सी डेकोरेशन हो जाती है उससे। और आयु तो बस देखो, अगर इसको किसी ने भी फ़ोटो खिंचाने के लिए लेना था ना तो इसका ऑप्शन यही था कि पहले इसको केक खिलाओ, फिर ये थोड़ा सा ना स्टेबल हो जाती थी, गोदी में टिक के फ़ोटो खिंचवा लेती थी। तो सबने इसके साथ ऐसे ही फ़ोटो क्लिक कराई इस बार कि पहले इसको गोदी लेते ही केक खिलाया सभी ने और फिर इसने सबके साथ फ़ोटो खिंचा ली। बाकी अपने घर के बंदों को तो खैर ये पहचानती ही है, उनके साथ तो ठीक ही जाती है। और ये देखो बस जब कोई इसको है ना जिनके पास ये कम जाती है तो ये रोना स्टार्ट करी जा रही थी। और इसका ये क्राउन देखो कितना प्यारा लग रहा है, मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा है। हम जब छोटे होते थे ना तब तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, और आजकल बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना प्यारी प्यारी। आजकल ना मेरी वीडियो की एडिटिंग में बहुत लेट हो रहा है। वजह है एक तो मैं ऑफिस जाती हूँ, आयु के साथ बिजी शेड्यूल, दूसरा मन भी नहीं करता क्योंकि ना तो व्यूज़ आते हैं और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। बट एक ये है कि मैंने जो वीडियोस बनाई हैं तो फिर मैं सोच रही हूँ उनको अपलोड कर ही देती हूँ, क्योंकि वो फ़ोन में से कभी ना कभी डिलीट हो जाएंगी। तो यूट्यूब पे जब मेरे बच्चे बड़े हो गए उन्हें देखेंगे, कम से कम इनको तो अपनी मेमोरीज़ मिल ही जाएंगी। तो मैं इसलिए इन वीडियोस को अभी डाल ही देती हूँ, वरना यूट्यूब की तरफ से तो कुछ भी रिस्पॉन्स हो ही नहीं रहा, ना हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना ही हमारी वीडियोज़ के व्यूज़ अच्छे आते हैं। तो पहले भी कमी आते थे, अब तो उससे बिल्कुल ही डाउन हो चुका है। तो बस ये है कि बच्चों को ये मेमोरीज हमेशा यूट्यूब पे जब भी वो मन करेगा देख तो पाएंगे अपने आप को कि हम छोटे छोटे कैसे थे और हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह किस तरह से हुआ था। तो इसलिए मैं इन वीडियोज़ को अभी डाल ही दूँगी जो जो मैंने बनाई है। बेटा इधर देखो। इतनी फ़ोटोज़ खिंचने के बाद तो आयु ने बस सबके पास जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। फिर ये केक के लालच से भी नहीं टिक रही थी, फिर लास्ट में मुझे ही इसको लेके खड़े होना पड़ा सबके साथ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। ऐसा आरव ने किया था अपने सेकंड बर्थडे पे। फर्स्ट बर्थडे पे इसने सबके साथ फ़ोटो क्लिक करा ली थी, लेकिन सेकंड बर्थडे पे इसको मैं या इसके पापा लेके खड़े हो रहे थे तब ये फ़ोटो करा रहा था। तो इस बार आयु ने अपने फर्स्ट बर्थडे पे की ये हरकत। मतलब फिर भी आयु फिर भी आरव से ठीक रही। आरव ने तो अपने सेकंड बर्थडे पे किसी के साथ भी फ़ोटो नहीं खिंचाई थी सिवाय अपने दादा दादी के। उसके बाद इसको मैं ही यहाँ लेकर खड़ी हुई थी हर फोटो में। लेकिन आयु फिर भी शुरू में तो चलो सबके पास चली ही गई थी, लास्ट में लेकिन ये फिर बिल्कुल वो हो गई थी इरिटेट। और फिर इसको मैंने अपनी गोदी लिया और फिर सब ने हमारे साथ फ़ोटो क्लिक कराई। और ये साथ में खेल भी रही थी, बीच बीच में मस्तियाँ कर रही थी जब इसका मन करता था, नहीं तो लेकिन जा किसी के पास नहीं रही थी लास्ट में। फिर ऐसे इरिटेट हो चुकी थी ये। कुछ ना बच्चे इन हैवी ड्रेसेस में भी हो जाते हैं, और मैंने इसकी ड्रेस इसीलिए इतनी हैवी नहीं लेके आई थी। मैं इसके लिए हल्की सी ड्रेस लेके आई थी जो इसको कैरी करने में इतनी प्रॉब्लम ना हो। वरना मेरा मन तो ना इसके लिए वो वाली फ़्रॉक ही लेके आने का था, जो फ़्रॉक होती है ना प्यारी सी, वो परियों जैसी क्यूट सी। बट मैं वो इसलिए नहीं लेके आई, एक तो अभी ना ये चलना नहीं सीखी है, और दूसरा उसमें ना ये बहुत इरिटेट हो जाती है। वो फ्रॉक ना तब प्यारी लगेगी जब ये चलना सीख जाएगी, इसलिए मैंने अभी इस बर्थडे पे वो फ्रॉक नहीं ली है। केक कटिंग हो चुकी है डन। अभी सबको केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिनर स्टार्ट करते हैं। और ये हैं लेट दीप बंदे जो सबसे लेट आए हैं। लेट क्यों आए? लेट मेरे को काम था, सिलाई कर रही थी मैं, इस करके लेट आई तो हूँ। एक दिन छोड़ सकते सिलाई ताई जी, ऐसे ही बन रहे हो? हाँ ऐसे ही। काट रही हूँ और ये पा रहे हैं पूरी बना दो। आरव ने कहा ये मेरे को लेना है। स्टार्ट क्या रोटी वहाँ का ठेला में हम क्या ना बस केक दे रहे हैं। केक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्टार्ट हो गया था डिनर। डिनर का हमने रखा था ऊपर छत पे ही प्रोग्राम, क्योंकि ना नीचे फिर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता, तो इसलिए बस वैसे ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी ऊपर ये था कि अच्छे से हो जाता है मैनेजमेंट। और कुछ बारिश हो गई थी, पता नहीं इन दोनों बच्चों ने क्या मैजिक किया हुआ है कि बारिश करवाने लग गए अपने बर्थडे पे। एक बार आरव के बर्थडे पे भी इतनी बारिश हुई थी ना, इतनी बारिश हुई थी, तब तो ना बाढ़ ही आ गई थी उसके बाद। और आयु के बर्थडे पे तो पहले से ही हो रही थी बारिश, तो इसलिए फिर हमने छत पे ही रख दिया था, क्योंकि छत पे सारा कुछ जो है कवर हो रखा है अच्छे से, तो वहाँ पर गीले होने का डर नहीं था किसी को भी। तो बस इसलिए खाने का हमने सिस्टम छत पे रखा था और सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं और इसके पापा तो हमने लास्ट में ही खाया था सबसे, क्योंकि आयु भी को भी लेना था बीच बीच में। और फिर हम दोनों थोड़ा सा फ्री हो गए, उसके बाद ही हमने खाया। तो जब हम छत पे पहुँचे थे तब तक सब लोग मतलब मोस्टली खा ही रहे थे बस। जी 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 आए ले कुछ होगा ऊपर आके ना भाई बंदर है। आए बंदर ऊपर आके कुछ होगा। मन्नू ने देख कैसे मुँह छुपाया।
कल छुट्टी नहीं होगी, कल छुट्टी है, सवेरे निकल जाना है ना कल। पता ही सोगा ना सवेरे टाइम है ना, ये पेपर जो क्या भागो भागो खाए भी आप तो भागो भाग जमी। ये देखो, ये बहन हमारी रात नहीं जाओ, रात के 10:30 बज रहे हैं, ठीक है। ये भी आए थे यार, ये रहने कोई नहीं, बुआ रहता नहीं, बुआ नहीं रुकती। चलो जा रहे हम, जा रहे हम, जाओ कहते भाई रात में 10:30 बज रहे यार, बहन हमारा जान लग रहा है। आगे करूँ पापा भी आ रहे हैं, पर आपने रुकना चाहिए जी, लोकल होने की वजह से नहीं हुई। एग्जाम भी तो संस्कृत का, संस्कृत का मुश्किल है इसके लिए। संस्कृत तेरे लिए मुश्किल है भाई। संस्कृत कहाँ, वो तो कहाँ ना। ना जी आपको रुकना चाहिए, देखो सीधी सी बात है। बोर्ड के एग्जाम हैं, लोकल ही है।